हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा की अध्याय 16 के बारे में। अध्याय 15 में हमने जाना था कि माता पार्वती कैसे मौन हो गई महादेव जी के इन प्रश्नों को सुनकर। महादेव जी आए थे जो कि ब्राह्मण साधु का रूप बनाकर। उसके आगे का वृतांत सुनिए कि देवी पार्वती जी ने क्या कहा। तो देवी पार्वती जी कहती हैं, आगे का वृतांत मैं बता दूं तो देवी पार्वती जी कहती हैं, आश्रम में गए। वहां पहुंचने पर जब उन्होंने देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा। कौन गए? ब्राह्मण देव बन के गए महादेव। तो अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाया, किंतु भगवान शिव जो कि ब्राह्मण का वेश में थे, उन्होंने देवी पार्वती के मुंह से ही सब कुछ वृतांत जानने की इच्छा प्रकट की। तब देवी पार्वती अपने मुंह से इस प्रकार कहने लगी। उसका वृतांत अब आगे देवी पार्वती क्या कह रही हैं तो सुनो। जटाधारी विप्र, हे विप्र, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कह सकती वह। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि यह जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश होकर मैं यह तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि इस समय तक मेरे मन में यह जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिनके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ कहना है या नहीं कहना, वह ऐसी बात मुझे अब कहना है नहीं कहना सब तुम्हारे हाथ में है। ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने जो ही वहाँ से जाने का विचार किया, त्यों ही देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे विप्रदेव, आप क्यों जाएंगे? ठहरें और मेरे हित की बात तो बताते जाइए, ऐसे क्यों जा रहे हैं? देवी के ऐसे कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनके सब प्रकार से कार्य जानता हूँ तो भी व्यर्थ बात करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो, तो भी यथार्थ की बात करूँगा। तुम सावधान होकर सुनो। हे देवी, वृषभ के हित चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ की चर्म पहनते हैं और चादर की तरह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। साथ हाथ में भीख मांगते हैं। भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झंडू के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं और वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अक्षय भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में भी डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से तो वे सदा दूर रहते हैं। और देवी, यह भी सुनो कि नंग धड़क होकर वे घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम इन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अर्थात अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग करके अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो
और हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो। लोक में इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। देखिए, ब्राह्मण रूप धारी भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। उनकी बार बार कौन दे रहा है परीक्षा? महादेव, साक्षात महादेव माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। कैसा? अपने ही बारे में दूसरे रूप में उनकी खुद की बुराई कर रहे हैं, तो बार बार उनके लिए भड़का रहे हैं, मतलब भड़काने का कार्य कर रहे हैं कि जो शादी करने की इच्छा त्याग दें, है ना। तो पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बार बार उन्हें शिव जी उनके अवगुण गिना रहे हैं, मतलब महादेव स्वयं अपने अवगुण गिनवा रहे हैं साधु रूप में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आपको वीडियो का वृत्तांत बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे सुनते हैं ना। और यदि आपको प्लीज़ ये अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देवता पार्वती देवी से कहते हैं कि देवी, कहाँ तुम जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। कौन कह रहा है? ये साधु कह रहे हैं जो शंकर जी के रूप में है। देवी देवता पार्वती से कहते हैं कि देवी, कहाँ तुम जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल के दल के समान शोभा पाते हैं और कहाँ वे रुद्र 3 भद्दी आंखों वाले धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पण सी शोभा पा रही हैं, परंतु शिव जी के मस्तक पर तो जो जटाजूट बनाया जाता है वह प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव जी के शरीर में चिता की भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। देवी, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर जी के सर्पांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदक की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम डिम। कहाँ भेरिया के समूह की डगमगाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद। कहाँ धक्का का शब्द है और कहाँ अशुभ गल नाद। देवी, तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर वे उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी ओर भी सामग्री या साधन उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वो में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, देवी, उनमें से तो एक भी गुण उस भृंगी आँख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परंपरे काम को भी उन हर देवता ने दगत कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो अभी देख लिया गया जब ये तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें उनके हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में पड़ी नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। फिर मुझे तो यह संबंध कहीं तक नहीं रुच रहा, मतलब कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असदस्त है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर जो चाहे वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, यह बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी कि बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझ रहा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब ये सब ज्ञात हो गया। आपकी कल खुल गई, अर्थात आपकी पोल खुल गई। आपकी पोल खुल गई। आपने
अब आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे पहले से ही पता है, परंतु सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि शिव को जानता हूँ, और अगर आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बातें तो कदापि नहीं बोलते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी शक्ति से प्रेरित होकर तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत होकर यहाँ पर आए हुए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। हे भगवान, शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ मैं, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण के जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति भला कैसे हो सकती है। ब्राह्मण देवता वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से भला क्या काम। पूर्ण काल में कल्प के आरंभ से भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके मन उत्तम प्रभु दूसरा भला कौन है। और जो उन सबके आदि कारक हैं, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक भक्ति शक्ति स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति के उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, यह तीनों अक्षर शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण देवता उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा विष्णु जी ब्रह्म तत्व को और देवत्व तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। वे भगवान शंभु ही स्वयं महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यह कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर जी की सेवा ना करे तो वह मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र ही रहता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाती हैं, जिनके सामने 8 सिद्धियाँ नित्य आकार सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकारक वस्तु दुर्लभ भला कैसे हो सकती है। हे देवी पार्वती आगे कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि यह मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर जी का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके स्मरण मात्र से ही सभी मंगल होता है, सब कुछ मंगल होता है। और यह बात तो आप भी भली भांति जानते हैं, जिनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक का हर प्रकार से भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार भला कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता हो तो उनके शरीर से सड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। तो यह सब कुछ माता पार्वती जी बताती हैं। अतः शिव जी के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण हो, 3 लोकों की कर्ता भर्ता और हर्ता है तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे महिमुखी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते और ना कभी जान पाएंगे। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भी भस्म हो जाता है। और आपने जो यह अमित तेजस्वी महादेव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागी होना पड़ा। शिवद्रोही को
देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर देवी पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहकर जब उन्होंने तू का उच्चारण किया देवी पार्वती ने स्वयं महादेव को, तो ऐसा उन्होंने जब कहा तो वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसा ही बहुसंख्यक रूप भला क्यों ना हो। सत्पुरुष के प्रथम नित्य निर्विकार भी भगवान शिव ही मेरे अभिनय देव हैं। ध्यानपूर्वक सुनो, ब्रह्मा और विष्णु कभी भी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या कहना, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं और इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव जी के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। हे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। तीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर गिरिराज नंदिनी मौन हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुए, त्यों ही शिव में आसक्त चित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती जी कहने लगी, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोक लो, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव जी की निंदा करेगा और जो शिव निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उस पाप का दोषी बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव जी की निंदा नाना प्रकार से कभी भी खुद ना करे और ना ही करने वाले का सहयोग करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग देना और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह तो वध है नहीं, अतः त्याग देना चाहिए। मतलब इसको त्याग दो तत्काल। देवी पार्वती जी बोल रही हैं, योग है, किसी भी तरह इसका मोह नहीं देखना चाहिए। सखी, इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चली जाएंगी, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मुझे दोबारा ना मिले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जैसे ही अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है। अपनी आंखें बंद कर कृपया इस दृश्य को अपने मन में ही सोचो कि जब भगवान महादेव ने माता पार्वती का हाथ पकड़ा होगा तो कितनी सुंदर लीला कर रहे होंगे। वो ब्राह्मण वेशधारी रूप करके जब वो आए, उनकी खुद की स्वयं की बुराई कर रहे, तो उन्होंने आजमाया कि देखो पार्वती जी मेरी बुराई सुनती हैं या नहीं। जब माता पार्वती बोली कि हमें तो ये जगह ही त्याग देनी चाहिए, यहाँ इस ब्राह्मण ने महादेव की निंदा करी है, तो भगवान जी अपने साक्षात रूप में आए और माँ का हाथ पकड़ लिया माता पार्वती का। तो भगवान महादेव क्या बोले, अपनी आंखें बंद करके खुद सोचो कि कितना सुंदर दृश्य होगा। तो जब जैसे ही उमा तैयार हुई, उसी समय भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान रुद्र ने हाथ पकड़ा, तब उनके स्वरूप का जिस प्रकार से ध्यान करती थी माता, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने लज्जावश सब देखकर अपना मुँह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, बताओ मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो देवी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुम्हारा सौंदर्य भी अब मेरे मन को मोहने लगा है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी एक युग के समान जान पड़ता है। देवी, अब लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिजा नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। देवी, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हूँ। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और
मैं तुम्हारा वर हूँ, तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमग्न हो उठी। उनकी तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती जी की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल जो प्राप्त हो गया था, उनको महादेव जी के साक्षात दर्शन हो गए। और परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लग गईं। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों बुला दिया था? वही आप हैं और वही मैं हूँ। हे देवेश्वर, इस समय में तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं, हे ईशान, आप मेरी बात मान लीजिए। इस प्रकार माता ने प्रभु से आज्ञा की और अपनी बात कही। इसके आगे का वृतांत नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर शंभू। बोलो माता पार्वती की जय हो। हरि हर।